अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद ज़ुहैब और आप देख रहे हैं लाइफ ट्रिक्स। दोस्तों आज बहुत ही स्पेशल कोटेशन की एक्सप्लेनेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। तो दोस्तों अगर उस कोटेशन की एक्सप्लेनेशन में आपको समझाने में और आप समझने में कामयाब हो जाते हैं तो आपकी ज़िंदगी बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। ये मेरा दावा है, बल्कि दावा नहीं है, मेरा यकीन है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि टेक द डिसीजन एंड मेक इट राइट। कायद-ए-आज़म ने फरमाया कि अपनी ज़िंदगी में फ़ैसले लो और फिर उनको सही करो। वो कैसे, वो ऐसे मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों जितने भी हम अपनी ज़िंदगी में फ़ैसले लेते हैं तो उस फ़ैसले से पहले हमें चाहिए कि हम लोग उस फ़ैसले से रिलेटेड जितने भी एक्सपर्टीज़ हैं, जिस शोबे में, जिस सिलसिले में हम लोग फ़ैसला लेना जा रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जितने भी एक्सपर्टीज़ हैं हम उनसे मशवरा लें और उसके बाद उस फ़ैसले पर डट जाएँ। तो दोस्तों एक सीक्रेट आपसे शेयर करूंगा, वो ये है कि हमारे फ़ैसले हमें कामयाब नहीं बनाते। जी हाँ दोस्तों, रिपीट करूंगा, हमारे फ़ैसले हमें कामयाब नहीं बनाते। हमारे फ़ैसलों पर हमें यकीन कितना है, ये चीज़ हमें कामयाब करती है। उसकी बेस्ट एग्जांपल ये ले लें कि कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फ़ैसला किया कि मुसलमानों के लिए अलग रियासत होनी चाहिए पाकिस्तान की शक्ल में। तो वो अपने इस फ़ैसले पर डट गए। उनके रास्ते में बहुत मुश्किलात आईं, बहुत टेंशनें, परेशानियां आईं। कुछ हिंदुओं ने, अंग्रेज़ों ने बहुत तंग किया और स्पेशली कुछ मुसलमानों ने कायद-ए-आज़म की मुखालफत की कि यार ये तुम क्या करने जा रहे हो। लेकिन कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह को पता था कि ये जो मैं फ़ैसला लेने जा रहा हूँ, इस फ़ैसले के बाद जो ना सिर्फ पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमान, सारी दुनिया में रहने वाले मुसलमानों को मेरे इस फ़ैसले पर फ़ख्र होगा। फिर वो डट गए अपने काम पर। उन्होंने दिन रात इस काम के पीछे लगाई, दिन रात इस फ़ैसले की तकमील के लिए जागे वो, और उनकी सेहत तक ख़राब हो गई, लेकिन पाकिस्तान बनाकर ही दम लिया। और आज पाकिस्तान में रहने वाले और दूसरे दुनिया में रहने वाले मुसलमानों को कायद-ए-आज़म के फ़ैसले पर फ़ख्र है। तो यही है दोस्तों मेरी एक फ़ाइनल टिप आपको कि अपनी ज़िंदगी में फ़ैसले लें। अच्छा, हमारे फ़ैसलों में जो है वो नाकामी की एक वजह ये भी है कि हम लोग फ़ैसला तो ले लेते हैं, लेकिन बाद में हम लोग इस चीज़ पर आकर फंस जाते हैं कि फ़ैसला तो मैंने सही लिया था लेकिन अब ये गलत हो गया। भाई जाएं वापस कायद-ए-आज़म की स्टेटमेंट की तरफ। कायद-ए-आज़म ने फरमाया टेक द डिसीजन एंड मेक इट राइट। मेक इट राइट का मतलब ही यही था कि जब हम फ़ैसला लेंगे उस फ़ैसले से रिलेटेड हमें फिर कुछ टेंशनें, परेशानियों को बियर करना पड़ेगा, कुछ रुकावटों को अबूर करना पड़ेगा। तो उन रुकावटों से, उन टेंशन से, उन परेशानियों से हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। ये टेंशनें और परेशानियां और जितनी भी मुश्किलात हैं ये हमें ग्रो करने के लिए आती हैं, हमें स्टॉप करने के लिए नहीं आती। ये बात जितनी जल्दी हमें समझ आ जाएगी हम उतना ही हमारे लिए ज़बरदस्त है। और कहीं ना कहीं हमें ये बात ज़हन में फंसी हुई है कि भाई अगर मैं कोई फ़ैसला लूँ तो उसमें कोई टेंशन परेशानी आती है तो समझ जाओ कि मेरा फ़ैसला गलत है। तो उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि जब हम लोग फ़ैसला लेते हैं तो हमें बहुत सारे लोग कहते हैं कि तुमने ये फ़ैसला गलत किया, जबकि हमने उस शोबे के एक्सपर्ट से इस फ़ैसले की जो है वो अच्छी चीज़ देख भी ली होती है कि ये फ़ैसला बिल्कुल सही है, लेकिन हम फिर लोगों की बातों पर आकर उस फ़ैसले से पीछे हट जाते हैं। तो दोस्तों मेरी एक बात याद रखिएगा, ये बहुत ही ज़बरदस्त कोटेशन है, मैं यहाँ पर ज़रूर शेयर करूँगा। जो कामयाब लोग होते हैं वो अपना फ़ैसला नहीं चेंज करते, वो अपना प्लान नहीं चेंज करते, वो अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर लेते हैं। जबकि जो नाकाम लोग होते हैं वो लोगों के डर से अपना फ़ैसला भी बदलते हैं, अपनी स्ट्रेटजीज़ भी बदलते रहते हैं और एट दी एंड जो है वो कहीं पर भी नहीं पहुंचते। तो आपको आज ये डिसाइड करना होगा कि आप कामयाब बनना चाहते हैं कि नाकाम बनना चाहते हैं। तो उसके मेरी फाइनल यही है कि टेक द डिसीजन एंड मेक इट राइट जो है वो तब तक होगा जब तक आपको अपने फ़ैसलों पर यकीन होगा। जैसे कायद-ए-आज़म को अपने फ़ैसले पर यकीन था कि मैं पाकिस्तान बनाऊंगा तो पाकिस्तान में रहने वाले और दूसरे रहने वाले मुसलमानों को मेरे इस फ़ैसले पर कितनी खुशी होगी। तो ये चीज़ आपको भी अपने जहन में रखनी चाहिए। उसकी मैं एग्जांपल आपको और भी देता हूँ। किसी क्लास में एक टीचर ने कहा जी बच्चों को कि 14 का टेबल सुनाओ। एक बच्चा खड़ा हुआ, उसने 14 का टेबल सुनाना शुरू ही किया था कि उस्ताद ने उसको रोक दिया, उसको कहा तुम गलत सुना रहे हो, और वो बच्चा बैठ गया। उसने दूसरे स्टूडेंट को कहा तुम सुनाओ, वो खड़ा हुआ, उसने भी वो टेबल सुनाना शुरू किया। तो उस्ताद ने उसको भी बहुत रोका कि तुम गलत सुना रहे हो, लेकिन वो नहीं रुका, वो अपना पूरा टेबल सुना कर ही रुका। उस्ताद उसके पास गया, उसकी कमर ठोकी और उसको शाबाशी दी। तो पहला बच्चा खड़ा हो गया, उसने कहा सर मैं भी तो सही सुना रहा था, आप इसको शाबाशी दे रहे हो और मुझे बिठा दिया। तो उस्ताद ने कहा बिल्कुल सही, तुम भी सही सुना रहे थे और ये भी सही सुना रहा था, लेकिन तुम्हें अपने सही सुनाने पर यकीन नहीं था, मैंने तुम्हें रोका और तुम बैठ गए। जबकि इसे मैं रोकता रहा बार बार, लेकिन इसे अपने सही सुनाने पर इतना यकीन था कि ये पूरा टेबल सुनाकर ही हटा। तो दोस्तों फाइनल बात यही है कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में फ़ैसले लें
और उस फैसलों पर आपको इतना पुख्ता यकीन हो कि ये कामयाब हो जाएंगे जैसे कायद-ए-आज़म को पाकिस्तान बनाने वाले फ़ैसले पर था, तो फिर ही आप कामयाब हो सकते हैं। लोगों की बातों की परवाह ना करें। लोग तो अगर आप जीत भी जाएंगे तो लोग आपको कहेंगे यार तुम 1 साल पहले भी जीत सकते थे, तुम 1 साल बाद भी जीत सकते थे, हालांकि आपको पता है कि आपने उस फैसले की तकमील के लिए कितनी जद्दोजहद की है। तो दोस्तों उससे रिलेटेड मैं आपको एक भी और बात भी समझाता चलूँ यहाँ से। जब पहाड़ों पर बर्फ़ पिघलती है तो पानी जो है वो नीचे आता है, तो उस पानी के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट तो वो पहाड़ होता है जो उस पानी को नीचे नहीं आने देता। लेकिन वो पानी हिम्मत नहीं हारता, वो रुकावटों को बियर करता करता नदियों में आ जाता है, फिर नदियों से नहरों में, दरियाओं में, समंदरों में तक चला जाता है। तो दोस्तों अगर आपने वो नदी कभी देखी हो जो पहाड़ से आ रही हो, तो वो रुकावटों की वजह से उसकी स्पीड तेज़ हो जाती है, वो पानी रुकता नहीं है। अगर वही पानी रुक जाए ना तो उसमें फिर बदबू पैदा हो जाए, उसमें फिर ऐसे जानवर पैदा हो जाएं जिससे वो पानी पीने के काबिल नहीं रहता। तो मेरी दोस्तों आपको फाइनल टिप यही है कि टेक द डिसीजन एंड मेक इट राइट। और दूसरी बात ये भी है कि सक्सेस कम फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस कम फ्रॉम बैड एक्सपीरियंसेस। इसका मतलब समझाऊँ आपको, इसका मतलब ये है कि अगर आपका फ़ैसला गलत भी हो जाता है तो आप उसको ठीक करें, क्योंकि जो कामयाबी है वो तजर्बा से आती है, जो तजर्बा है वो बार बार की नाकामियों से आता है। तो बार बार की नाकामियों से, रास्ते की मुश्किलात से, रास्ते की परेशानियों से आप लोग अपना जो फ़ैसला है उसको बदले मत, वहाँ पे स्टक ना हो, जबकि आप अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करें और अपने फ़ैसलों को, वो फ़ैसले जिनको लेकर आपने ज़िंदगी में छा जाना है, उसकी तकमील के लिए रात दिन एक कर दें। तो फिर अल्लाह पर भरोसा रखें कि अल्लाह ताला आपकी मेहनत को, आपकी जो स्ट्रगल है उसमें ज़रूर फल देगा आपको। तो दोस्तों मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको ये टेक द डिसीजन एंड मेक इट राइट वाली कोटेशन की एक्सप्लेनेशन समझाने में कामयाब रहा। अगर आपको ये फ़लसफ़ा अच्छा लगे तो अपने एक दोस्त से ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं इसी तरह की यूज़फुल नॉलेज जो है वो गाहे बगाहे आपसे शेयर करता रहूँगा। आपके टाइम का, आपके मोहब्बत का, चाहतों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।